कहानी की शुरुआत में हम एक मोटरसाइकिल सवार लड़के को देखते हैं जो रात के अंधेरे में सुनसान सड़क के किनारे से एक बेहोश पड़ी लड़की को अपने कंधे पर उठाकर उसे एक सफेद वैन के पीछे रखता है और फिर उस लड़की को एक कमरे में ले जाता है। ये कमरा पूरी तरह से सफेद चमकदार रोशनी से भरा हुआ होता है। इधर हम वही बेहोश पड़ी लड़की को मरी हुई हालत में देख पाते हैं, यानी उसे मोटरसाइकिल वाले लड़के ने मार दिया होता है। वहीं हम एक और लड़की को देख पाते हैं जो बिना कपड़ों के होती है और वो मरी हुई लड़की के कपड़े निकालकर खुद पहन लेती है। फिर वो लड़की मरी हुई लड़की के शरीर को अजीब तरह से घूरती है और उसके शरीर पर एक चींटी देखती है जिसे वो घूरती रहती है, जैसे कि उसने पहले कभी भी इस तरह की कोई चींटी नहीं देखी हो। इस दौरान हम बाहर आसमान में एक स्पेसशिप देखते हैं जो कुछ देर बाद बादलों में गायब हो जाता है। दरअसल ये लड़की एक एलियन होती है जो स्पेसशिप से आई होती है और जो मोटरसाइकिल वाला लड़का उसे लाया था वो भी एक एलियन होता है जो उसके काम में मदद करने वाला होता है। इसके बाद ये एलियन लड़की उसी सफेद वैन में बैठकर शहर में घूमने निकल जाती है। वो एक शॉपिंग मॉल में जाती है और वहाँ से एक फर कोट, लाल लिपस्टिक और कुछ अन्य कपड़े खरीदती है और फिर वो अपनी सफेद वैन से शहर में घूमना जारी रखती है और आगे बढ़ते हुए पुरुषों को गौर से देखने लगती है। वो लोगों की भीड़ के बीच से गुजरती है और फिर एक कम भीड़ भाड़ वाली सड़क पर रुककर एक अकेले आदमी के पास जाती है। वो उससे एक जगह का पता पूछती है और उन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। फिर एलियन लड़की उस लड़के को लिफ्ट ऑफर करती है। लड़के को भी उसी रास्ते से जाना था जहां एलियन लड़की जा रही है, इसलिए वो उसका ऑफर स्वीकार कर लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है। फिर एलियन लड़की उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इस पर लड़का जवाब देता है नहीं। तब एलियन लड़की मुस्कुराते हुए पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? और उस लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है। लड़का भी एलियन लड़की की खूबसूरती से आकर्षित हो जाता है। फिर एलियन लड़की उसे अपने साथ एक घर में ले जाती है। ये कमरा पूरी तरह से काला होता है। एलियन लड़की लड़के को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए धीरे धीरे अपने कपड़े उतारती है और अपने कदम पीछे की ओर लेने लगती है। ये देखकर लड़का भी अपने कपड़े उतारने लगता है और उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता है। तभी लड़का अचानक से फर्श में धंसने लगता है जैसे कि वो किसी तरल पदार्थ का बना हो। ऐसा लगता है मानो इस लड़के को पता ही नहीं चल रहा है कि वो इस ब्लैक लिक्विड के अंदर डूब रहा है और उस लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि उसे सम्मोहित कर लिया गया हो। जब वो लड़का धीरे धीरे पूरी तरह से काले तरल में समा जाता है तब एलियन लड़की, जिस पर इस लिक्विड का कोई असर नहीं पड़ता, अपने कपड़े उठाकर पहन लेती है और कमरे से बाहर चली जाती है। अगले दिन एलियन लड़की समुद्री तट पर होती है और एक अकेले पुरुष को देखती है। जब वो किनारे पर आता है तो एलियन लड़की उससे कुछ सवाल करती है जिससे उसे पता चलता है कि ये लड़का यहाँ अकेला आया है। दरअसल एलियन लड़की उन लड़कों की तलाश में होती है जो अकेले रहते हैं और जिनके गायब होने से किसी को फर्क ना पड़े। तभी एक महिला अपने डूबते कुत्ते को बचाने के लिए गहरे समुद्र में तैरते हुए जाती है, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो महिला खुद भी समुद्र में डूबने लगती है। जब उसका पति ये सब देखता है तो वो समुद्र में जाता है, लेकिन वो भी तेज बहाव में बहने लगता है। इसी बीच जो लड़का एलियन लड़की से बात कर रहा होता है वो उन्हें देखकर बचाने के लिए समुद्र में जाता है और डूबते हुए महिला के पति को बचा लेता है। वो उसे किनारे तक लेकर आता है और खुद गिरकर थका हुआ लेट जाता है, लेकिन वो आदमी फिर भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए वापस पानी में चला जाता है। पर दुर्भाग्य से महिला और उसका पति, साथ ही उनका डॉग गहरे समुद्र में डूबकर दर्दनाक तरीके से मारे जाते हैं, जबकि एलियन लड़की वहीं खड़ी होकर ये सब देखती रहती है। फिर एलियन लड़की किनारे पर गिरे थके उस लड़के के पास जाती है और उसके सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो उसे घसीट कर ले जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची बैठी है जो उसी कपल की बेटी है जो समुद्र में डूब चुके थे। लेकिन एलियन लड़की रोते हुए बच्चे पर ध्यान नहीं देती और उस लड़के के शरीर को घसीटने के अपने काम पर लग जाती है। फिर वो लड़के को अपनी वैन में रखकर ले जाती है। रात में वो छोटी बच्ची समुद्र के पास अकेली रो रही होती है। तभी एलियन लड़की का साथी, वही मोटरसाइकिल वाला एलियन लड़का जिसको कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, वो वहाँ पे आता है और उस लड़के का टेंट और बाकी सामान समेटने लगता है, यानी वो उस लड़के का सबूत मिटा रहा होता है जिसे एलियन लड़की ने किडनैप किया था। इस दौरान छोटी बच्ची अभी रो रही होती है, लेकिन वो एलियन लड़का उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो भी एक एलियन होता है और उसमें इंसानों जैसी भावनाएं नहीं होती हैं। रात में एलियन लड़की कुछ लड़कों का पीछा करते हुए एक क्लब में चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो बहुत जल्दी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। एलियन लड़की उसे अपने जाल में फंसाकर उसी काले कमरे में ले जाती है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। लड़का भी अपने कपड़े उतारकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन एलियन लड़की अपने कदम पीछे की ओर लेने लगती है। लड़का उसके वश में आकर धीरे धीरे उस काले लिक्विड में उतरने लगता है, बिल्कुल पहले वाले आदमी की तरह। उसे पता ही नहीं चलता कि वो डूब रहा है और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से लिक्विड के अंदर चला जाता है और एलियन लड़की कमरे से निकल जाती है।
अब वो लड़का खुद को ब्लैक लिक्विड में घिरा हुआ पाता है। उसे कुछ हिलता डुलता महसूस नहीं होता। अचानक उसे वही पहले वाला आदमी दिखाई देता है जो अब भी जिंदा होता है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा बूढ़ा दिख रहा होता है। उसकी स्किन अजीब तरह से मुड़ रही होती है। जब क्लब वाला लड़का उसे छूने की कोशिश करता है तब वो आदमी अचानक गुब्बारे की तरह फटकर मारा जाता है। उसकी त्वचा फैलती है और फिर सिकुड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई फटा हुआ गुब्बारा हो। इसके बाद हम देखते हैं उस आदमी के खून और शरीर के अंग किसी अजीब प्रोसेस के अंदर से गुजर रहे होते हैं और फिर उसी मरे हुए आदमी की स्किन का सूट ब्लैक लिक्विड के अंदर ही हार्वेस्ट रखा जाता है। अगले दिन एलियन लड़की जब वैन चलाकर कहीं जा रही होती है तब वो समुद्री तट से लापता परिवार के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट सुनती है और उसे पता चलता है कि उस परिवार की एक छोटी बेटी भी लापता है। ये जानकर एलियन लड़की को थोड़ा बुरा महसूस होता है। वो सोचती है कि शायद उसने छोटी बच्ची को समुद्र के पास अकेला छोड़कर सही नहीं किया है। फिर एलियन लड़की अपने वैन से उतरकर भीड़-भाड़ वाले रास्ते पर चलने लगती है, पर वो चलते हुए अचानक गिर जाती है और बिना हिले डुले रास्ते पर पड़ी रहती है। एक आदमी उसे उठाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। साथ ही उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इंसानों की अच्छाई देखकर एलियन लड़की हैरान रह जाती है और उसके अंदर धीरे धीरे मानवीय भावनाएं जागने लगती हैं। इसके बाद एलियन लड़की अपने वैन में बैठकर आसपास गुजरने वाले लोगों पर ध्यान देने लगती है। अब केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग को भी देखने लगती है। वो उनके व्यवहार और भावनाओं को गौर से देखने लगती है। एलियन लड़की देखती है कि लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और अपने दैनिक कार्यों में बिजी हैं। रात में वो अपनी वैन से एक अकेले आदमी को लिफ्ट देती है और हमेशा की तरह बातचीत शुरू करती है। इस आदमी का चेहरा किसी बीमारी की वजह से थोड़ा खराब हो गया होता है। ना तो उसका कोई दोस्त होता है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। वो अपने जीवन में बेहद अकेला महसूस करता है और एलियन लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। अब तक एलियन लड़की जितने भी पुरुषों से मिली थी वो सभी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन ये आदमी वैसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी एलियन लड़की को अपना काम करना था, इसलिए वो किसी तरह अपने हुस्न के जाल में उसे फंसाने में सफल हो जाती है और उसे ब्लैक रूम में ले आती है। जैसे वो बाकी लोगों की तरह धीरे धीरे काले तरल के अंदर जाने लगता है तब एलियन लड़की वहां से बाहर निकल जाती है। लेकिन एलियन लड़की को एहसास होता है कि उसने उस आदमी के साथ गलत किया, इसलिए वो जल्दी से वापस लौटती है। उसे लिक्विड से बाहर निकालती है और अपनी वैन में बैठाकर यहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद वो उसे खेत के पास छोड़कर खुद वैन लेकर निकल जाती है। एलियन लड़की ने उस आदमी को इसलिए छोड़ा था ताकि वो अपने घर लौट सके। वो आदमी अभी भी हिप्नोटाइज होता है। पहली बार एलियन लड़की ने किसी आदमी को ब्लैक रूम में लाने के बाद नहीं मारा था, जिससे हमें पता चलता है कि इंसानियत एलियन लड़की के अंदर भी जाग चुकी है। उधर मोटरसाइकिल वाले एलियन दोस्त को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है जिसे एलियन लड़की ने छोड़ दिया था, इसलिए वो उस आदमी को पकड़ लेता है। यहाँ अब एलियन लड़की को एहसास होता है कि उसने अपने ही साथियों को धोखा दिया है। उसे डर लगने लगता है कि वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब एलियन लड़की अपनी वैन छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहाँ वो पहली बार केक खाती है, लेकिन उसकी एलियन बॉडी से पचा नहीं पाती और वो उल्टी कर देती है। इसके बाद एलियन लड़की अकेले बस से सफर कर रही होती है। उसे चुपचाप और असहज बैठा देखकर एक आदमी उससे अच्छे से बात करता है और उसे अपने घर चलने का सुझाव देता है। एलियन लड़की भी उसके घर आ जाती है। फिर वो आदमी उसे खाना ऑफर करता है, लेकिन एलियन लड़की मना कर देती है और टीवी देखने लगती है। एलियन लड़की घर में रखी चीजों को ध्यान से देखने और समझने लगती है। रात में वो अपने कपड़े उतारकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को गौर से देखने लगती है। उसे इस आदमी का अच्छा व्यवहार पसंद आने लगा था और वो उसकी तरफ आकर्षित महसूस करने लगी है और वो आदमी भी एलियन लड़की को मन ही मन पसंद करने लगा है। जब एलियन लड़की और वो आदमी साथ में होते हैं तब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए किस करते हैं। फिर वो कपड़े उतारने लगते हैं, लेकिन जब आदमी उसके साथ और करीब आने की कोशिश करता है तो एलियन लड़की उसे रोक देती है, क्योंकि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे डर था कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए कि वो वास्तव में एलियन है। इसलिए अगली सुबह ही एलियन लड़की उस आदमी के घर से निकल जाती है और पास के एक बड़े जंगल की ओर बढ़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक फॉरेस्ट रेंजर से होती है जो उससे जंगल के बारे में बात करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम अकेली हो। एलियन लड़की जवाब देती है हाँ। फॉरेस्ट रेंजर उसे सुरक्षित यात्रा करने के लिए कहता है। इसी दौरान बारिश भी हो रही होती है। एलियन लड़की जंगल में आगे बढ़ते हुए एक झोपड़ी देखती है जो पैदल यात्रियों के लिए बनी होती है। वो उसके अंदर जाकर आराम करने का फैसला करती है और सो जाती है। कुछ देर बाद वो जागती है तो देखती है कि वही फॉरेस्ट रेंजर वहाँ मौजूद है और उसे छूने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर एलियन लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो तेजी से दौड़ती है और कुछ देर तक छुपी रहती है जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि वो आदमी उसका पीछा नहीं कर रहा है। तब कुछ देर बाद वो बाहर आती है। फॉरेस्ट रेंजर उसे फिर से देख लेता है और पकड़ लेता है। फॉरेस्ट रेंजर उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है,
इस बीच दोनों के खींचातानी में एलियन लड़की की इंसानी स्किन फट जाती है और वो फॉरेस्ट रेंजर देखता है कि उसकी नीली चमकदार त्वचा है। उसके हाथ में काले लिक्विड का कुछ हिस्सा भी लग जाता है, जिससे वो डरकर पीछे हट जाता है और वहां से भाग जाता है। एलियन लड़की धीरे धीरे उठती है, आगे बढ़ती है और अपने सर और ऊपरी शरीर से इंसानी त्वचा को छीलना शुरू करती है और वो अब पूरे एलियन वाले काले रूप में आ गई होती है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है और अपनी गोद में अपनी मानव सर को रखकर उसकी इंसानी आंखों को देखती है, जो अभी भी पलक झपका रहे होते हैं। तभी फॉरेस्ट रेंजर चुपके से उसके पीछे आता है, उस पर पेट्रोल डालता है और उसे आग के हवाले कर देता है। एलियन लड़की लड़खड़ाते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वो आग से जलकर मर जाती है। यह देखकर हम जान पाते हैं कि जब कोई अनजान हमारी धरती पर आता है तब हम उस पर अपना हक जमाने लगते हैं, जैसे कि मानो वो हमारा हो। इसी बीच हम मोटरसाइकिल वाले एलियन लड़के को देखते हैं जो उसे ढूंढ रहा होता है। दरअसल इस एलियन लड़की को धरती पर इसलिए भेजा गया था ताकि एलियन धरती पर अपनी आबादी बढ़ा सके। कहानी की शुरुआत में जिस लड़की के कपड़े इस एलियन लड़की ने पहने थे वो भी एक एलियन थी, लेकिन जब उसमें इंसानी भावनाएं विकसित होने लगी तो उसे मोटरसाइकिल वाले लड़के द्वारा खत्म कर दिया गया। मोटरसाइकिल वाले एलियन लड़कों का भी एक समूह था जो इन एलियन औरतों पर नजर रखते थे, और एलियन लड़कियां केवल इंसानी लड़कों को ही अपना निशाना इसलिए बनाते थे क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें आसानी से महिलाओं के जरिए ब्लैक लिक्विड तक लाया जा सकता है। एलियन लड़की का असली काम था अकेले लड़कों को फंसाकर उन्हें ब्लैक लिक्विड तक ले जाना, ताकि वो लोग इंसानों को उस लिक्विड में हार्वेस्ट कर सकें। और जब लड़के ब्लैक लिक्विड में समा जाते थे तो उनके शरीर को कुछ दिनों तक प्रोसेस किया जाता था। इसके बाद उनके इंसानी चेहरे और त्वचा को मास्क की तरह एलियन इस्तेमाल करते थे और इंसानी रूप में रहकर यहाँ रहते थे। ऐसे ही धरती पर कई और एलियन लड़कियां थीं जो इसी मिशन पर लगी थी, और इंसानी पुरुष अपनी इच्छाओं के कारण खुद ही इस जाल में फंस जाते थे। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको एलियन लड़की की जगह रखा जाए तो क्या आप इंसानी भावनाओं को अपना पाते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।